श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की उज्जैन में विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा चल रही है, जिसका आज तीसरा दिन था। दोस्तों, यह कथा 4 से 10 अप्रैल तक चलने वाली है, जिसमें दोस्तों 7 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कथा की हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में 7 अप्रैल से जो वैशाख का महीना शुरू हो रहा है, इस महीने में आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज की कथा की विशेष जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो पंडित जी ने बताई है वो ये बताई है कि सबसे पहला कर्म आपको अपने खुद के मन से करना होता है। मतलब आपको अपनी मेहनत खुद के दम पर करना होता है। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, और अगर आप लोग खुद मेहनत करके भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने काम पर निकलते हो, अपने कोई भी काम करते हो, तो आप उसमें सफल ज़रूर होगे। उदाहरण के लिए पंडित जी ने बताया कि आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो, तो उस परीक्षा को आप अपनी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से दो। ठीक है, मतलब आप अपना पूरा मेहनत से पढ़ाई करो, पूरी लगन से जो है शिक्षा ग्रहण करो। उसके बाद आप एक छोटा सा उपाय करके क्या करो कि भाई आप भगवान के पास जाओ और एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर भगवान शिव जी पर चिपकाओ, और भगवान से बोलकर आओ कि भगवान शिव, आज हम पेपर देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, तो आप जब भी अपने किसी काम के लिए जाएं, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। उसके बाद ये छोटा सा उपाय करके आप अपने काम पर निकल जाएं। आप उस काम में कभी भी असफल नहीं हो सकते, आप उस काम में सफल होकर ही लौटेंगे, है ना। तो ये उपाय और ये विशेष बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में सबसे पहले बताई थी। चलिए अब बात करते हैं अगली बात के बारे में, अगली विशेष बात के बारे में, जो कि पंडित जी ने आज की कथा में बताई है। दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर यह बताया है कि अगर आप लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है, भले वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, जिसने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है और उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो वो ये ना समझे कि भगवान भोलेनाथ उनकी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि पंडित जी हर बार कहते हैं कि हो सकता है कि आपने पहले या पिछले जन्म में कई सारे पाप किए हों, जिनको जो है खत्म करने में थोड़ा समय लग रहा हो। तो दोस्तों, अगर आपका पशुपतिनाथ व्रत करने से आपकी मनोकामना या आपकी दुख और समस्या दूर नहीं होती है, तो आपको भगवान से दूर नहीं होना है। क्योंकि अगर आप भगवान से दूर हो गए, तो भाई आपकी जो दुख और समस्या दूर गई हुई थी आपके व्रत करने की वजह से, वो आपके ऊपर डबल होकर वापस आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने व्रत कर लिया, उपाय कर लिए, पर जब भी आपकी समस्याएं नहीं जा रही हैं, तो आपको लगे रहना है, अपनी तरफ से आपको लगे रहना है भगवान शिव जी पर विश्वास करते हुए। ठीक है, अगर आप पीछे हटे तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पंडित जी ने ये बात बताई है कि अगर आपने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया है, उपाय करके देख लिए हैं, तब भी आपका काम नहीं हुआ है, तो आपको भगवान से नाराज नहीं होना है, भगवान पर विश्वास रखना है। आपका काम ज़रूर होगा, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली विशेष बात के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उज्जैन में ये कथा चल रही है, और उज्जैन महाकाल की नगरी है, बहुत बड़ी महाकाल की ये नगरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नज़ारा आज तक कभी नहीं देखा गया है। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी ने आज की कथा में बताया कि कई सारे लोग तो मतलब पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, कई सारे लोग दुकानों पर बैठ के कथा सुन रहे हैं, कई सारे लोग गाड़ियों की छाया में बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्योंकि कथा पंडाल के अंदर अब जगह ही नहीं है कि भाई और ज़्यादा लोग उस कथा पंडाल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि भाई लोग इतनी कड़ी धूप में अपना जो सिर का पल्लू होता है, सिर्फ पल्लू के सहारे जो है इतनी कड़ी धूप में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप सिर्फ शिव जी पर विश्वास करके आए हैं, तो शिव जी आपको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देंगे, है ना। तो ऐसा पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। उसके बाद दोस्तों, जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये है कि आपको अपने घर के बच्चों में एक आदत ज़रूर आज से ही डालनी देनी चाहिए कि अपने बच्चों को झुकना सिखा देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति झुकना नहीं सीखता वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि भगवान के सामने जो झुकता है, भगवान उसको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की वो कभी कल्पना भी नहीं करता है। तो मंदिर जाने से एक तात्पर्य यह भी रहता है कि आपके बच्चे के हाथ में एक लोटा जल लेकर अगर आप भगवान शिव जी के उसे मंदिर पहुंचा रहे हैं, तो वो झुकना सीखेगा, वो मतलब ऐसे माफ़ी मांगना सीखेगा। क्योंकि दोस्तों, माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, झुकने से कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, इससे आप अपनी महानता भी एक दिखाते हो कि आप सामने वाला नहीं झुक रहा है तो आप झुककर उसे प्रणाम कर लो, तो भाई इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, और दोस्तों, सामने वाला अगर आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा है, तो भाई आप ही माफ़ी मांग लो, भाई तू अच्छा है हम बुरे हैं, ऐसा आप कहकर भाई माफ़ी मांग सकते हो। इससे आप ना कभी छोटे हो रहे हो ना कभी बड़े हो रहे हो, है ना।
तो पंडित जी ने कहा कि आप अपने घर के बच्चों को 1 लोटा जल लेकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर ज़रूर पहुंचाया कीजिए। इससे होगा क्या कि कभी भी आपके घर के जो बुज़ुर्ग होंगे वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। ऐसी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये बात बताई है। तो दोस्तों, आप अपने घर के बच्चों से 1 लोटा जल का नियम बनवा लीजिए। इससे वो अपने जीवन में बहुत कुछ नई चीज़ें सीख जाएंगे, है ना, और उनका जीवन सफल भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली विशेष बात के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उज्जैन में ये कथा चल रही है और उज्जैन में कुंभ का मेला भी लगता है। पर जो कुंभ का मेला लगता है वो सालों के अंतराल के बाद लगता है। पर दोस्तों, यह शिव महापुराण कथा, विक्रमादित्य शिव महापुराण कथा ने उस कुंभ का आनंद वहाँ के उज्जैन वासियों को, बाहर से आए हुए लोगों को दे दिया। क्योंकि दोस्तों, जो आनंद कुंभ में आता है वही आनंद आज शिव महापुराण कथा में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पर इतनी सारी संख्या में भक्तगण आए हुए हैं कि वो कुंभ से कम नहीं है। कुंभ आने में अभी कई सारा समय बाकी है, पर आज यह कुंभ भी उन उज्जैन के वासियों ने और बाहर से आए हुए लोगों ने देख लिया। बहुत ही भव्य ये नज़ारा अभी वहाँ पर चल रहा है। और दोस्तों, अभी तो ये कथा का मतलब तीसरा ही दिन है और अभी बाकी कथा और दिन बचे हुए हैं जिसमें बहुत सारे भक्तगण यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके अंदर दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि अगर आप लोगों की आंखों में कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोगों की आंखों की रोशनी सही नहीं है, आपको चश्मा लगा हुआ है, तो उस स्थान पर आपको शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, शिव जी पर जैसे आपने जल चढ़ा दिया प्रातःकाल सुबह सुबह, उसी जल को आपको जलाधारी से झेलना है। और उस जल को झेलकर आपको क्या करना है, उसी जल को अपने नयनों के नीचे सुरमे जैसा लगाना है। जैसे काजल आप लोग अपनी आंखों में लगाते हो ना, वैसे करके आपको इस जल को अपनी आंखों के नीचे लगाना है। यह आप नियम के साथ करो, आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। जिसको चश्मा लगा है, नहीं लगा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये काम करते हो तो आपकी आंखों की रोशनी कभी भी कम नहीं होगी, वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और चश्मा लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे करके उतर जाएगा। अब दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अप्रैल से वैशाख का महीना शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हम आपको अब बता देते हैं कुछ नए और कुछ विशेष उपाय, जिन उपाय करने से आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ज़रूर आ जाएंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों 3 घी के दीपक का उपाय। दोस्तों, यह दीपक आपको 3 जगहों पर लगाना है। 3 जगहों पर, कौन सी जगहों पर वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वह 3 दीपक बनाने आपको कैसे हैं। तो 3 आपको आटे के दीपक तैयार करने हैं, जिनमें आपको गोल बाती रखनी है। गोल बाती रखकर उसमें आपको डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। यह 3 दीपक आपको 3 जगहों पर लगा कर आने हैं। आप समझ रहे होंगे 3 वृक्षों के नीचे, पर नहीं, यह दूसरा उपाय है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यह 3 दीपक शाम के समय, एक नियम बना लो आप लोग, सोमवार के सोमवार लगाओगे, या मंगलवार के मंगलवार लगाओगे, या प्रदोष के प्रदोष लगाओगे, या एकादशी के एकादशी लगाओगे। ऐसा नियम बनाकर भी अगर आप लोग इन दीपकों को लगाते हो तो निश्चित ही आपको बहुत सारे फल की प्राप्ति होगी। आप चाहो तो प्रतिदिन निरंतर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 जगहों पर 3 दीपक लगाना है। सबसे पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है। जो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा हो, जिसकी छांव में बैठकर आप यह दीपक लगा सकें, ठीक है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दीपक लगाओ। दूसरा दीपक आप लोग शिव मंदिर में जाकर लगाओ, शिव जी के मंदिर पहुंचो, वहां पर जाकर दूसरा दीपक लगाओ। तीसरा दीपक आप लोग लगाओ कहां पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब आपके घर की जो चौखट होगी ना, वहां पर जाकर तीसरा दीपक ये लगा दो, ठीक है। बस ये 3 जगहों पर आप लोग दीपक लगाकर देखो, निश्चित ही आपके जीवन में आपको बहुत सारे फल की प्राप्ति हो जाएगी। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, दूसरा दीपक आपको शिव मंदिर में ही लगाना है, फिर तीसरा दीपक आकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आपको लगा देना है, ठीक है। यह उपाय करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके अंदर दोस्तों 11 बेलपत्री का एक बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अपने साथ में आप 11 बेलपत्री रख लो। 11 बेलपत्री के साथ में आप पीला चंदन या एक चावल का दाना अपने साथ में रख लो और शिव मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी की पूजन अर्चना करो, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि एक एक बेलपत्र, जो 10 बेलपत्र हैं, सबसे पहले एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो। जैसे ही आपकी 10 बेलपत्र भगवान शिव जी पर समर्पित हो जाए, तो जैसे ही आपकी जो 11वीं बेलपत्र होगी, इस 11वीं बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर या तो आपको पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। पीला चंदन ना हो तो उस स्थान पर आप लोगों को इस बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक चावल का दाना रखकर भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। पर आपको यह काम आखिरी वाली बेलपत्र पर ही करना है, मतलब जो 11वीं बेलपत्र होगी ना, उस पर ही आपको यह उपाय करना है। विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही विषम परिस्थिति जब आपके जीवन में बन जाए, उस समय आपको यह उपाय करना है, ठीक है। यह उपाय 7 लोटे जल वाला उपाय है, इसलिए वैशाख का महीना आ गया है तो भाई हम आपको यह उपाय
उपाय वापस से बता देते हैं ताकि आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ के कर सकें। ठीक है, जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति बन जाए तो भाई आप 7 लोटे जल का ये उपाय को याद कर लेना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इस उपाय में 1 बाल्टी जल भर लेना है। ठीक है, क्योंकि 7 लोटा जल आप 7 लोटा लेके तो जा नहीं सकते, तो 1 बाल्टी में जल भरकर उसमें 1 लोटा अपने साथ रखकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। साथ ही में दोस्तों आपको रखनी है अपने साथ बेलपत्री। ठीक है, बेलपत्री कौन सी रखनी है, सिर्फ 1 बेलपत्री रखनी है। उस बेलपत्री को लेकर और 1 बाल्टी जल लेकर आप पहुंच जाओ भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करके अपने उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाना है। ठीक है, बैठने के बाद आपको करना क्या है कि जो सबसे पहले आप लोगों ने बेलपत्री ली है, इस बेलपत्री को आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, इसमें जो डंडी का मुख होगा वो जहाँ से जल बहता है उस तरफ करके आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित करना है। ठीक है, मतलब बेलपत्री की डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ तक, मतलब उस तरफ मुख करके आपको इस बेलपत्री को समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद फिर आपको इसी बेलपत्र को उठाना है वापस। इसी बेलपत्र को वापस से उठाकर फिर शिवलिंग के ऊपर आपको इसी डंडी का मुख विपरीत दिशा में करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, विपरीत दिशा मतलब कि अभी तो आपने डंडी का मुख इस साइड किया था, अब आपको डंडी का मुख भगवान शिव जी के पीछे साइड कर देना है। ठीक है, और यह बेलपत्री को समर्पित करके अपनी उस बाल्टी में से जो है 1-1 लोटा आपको जल लेना है। ठीक है, क्या करना है, 1-1 लोटा आपको 7 बार जल लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको 7 लोटा जल 1-1 करके भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। कैसे करोगे, 1 लोटा जल भर लिया, फिर 2 लोटा जल भर लिया, ऐसे समर्पित करते जाओ। 1 लोटा जल भर के समर्पित किया, 2 लोटा जल भर के समर्पित किया, ऐसे ही 7 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। इस जल को चढ़ाने के बाद आपको करना क्या है कि वह जो बेलपत्र आपने एक चढ़ाई है जिससे आप उपाय कर रहे हैं, इस बेलपत्र को उठाना है, अपने घर वापस लेकर आ जाना है। ठीक है, अपने घर लाने के बाद इस बेलपत्र को अपने घर में शुद्ध स्थान पर, पूजन वाले स्थान पर 11 या 21 दिनों तक रखना है। ठीक है, कितने दिन तक, 11 या 21 दिनों तक रखना है। और रखने के बाद इस बेलपत्र को आपको करना है किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब में जाकर विसर्जन कर देना है। और जिस समय आप लोग इस बेलपत्र का विसर्जन कर रहे हो तो उसके बाद भगवान से आप अपने मन की बात बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही विशेष उपाय है यह उपाय, मतलब आप लोग करके देख सकते हैं। इससे आपकी कोई भी विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए होगे तो वो धीरे धीरे करके आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब हम आपको एक बहुत ही विशेष बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एक बार मनुष्य का ये शरीर मिला है तो आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि पाप और पुण्य के बारे में ये बात है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग पाप कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा, अगर आप लोग पुण्य कर रहे हैं तो उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आप लोग सुनिए। अगर आपके जीवन में अभी दुख और परेशानियां चल रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अभी पाप का फल आप लोगों को मिल रहा है। उसी स्थान पर अगर आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ गई हैं, आपको लग रहा है कि भाई भगवान ने हमें इतनी खुशियां दे दी हैं जितने की हमने कल्पना भी नहीं करी थी, तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय आपका पुण्य खर्च हो रहा है। जो पुण्य आपने पहले कभी कमाया होगा वह पुण्य आपका खर्च होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको भगवान पाप और पुण्य का फल देते हैं। तो इसलिए सोच समझ कर अपने हर काम को कीजिएगा और भगवान शिव जी पर इस बैसाख के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लीजिए, बेलपत्र चढ़ाने का नियम बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत पड़ने वाली है। अगर आप इस गर्मी में बैसाख के महीने में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएंगे तो भगवान शिव जी भी आपके जीवन में सभी कुछ काम देखते रहेंगे, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो ये सारी बातें और उपाय पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। आप बैसाख के महीने के ये उपाय भी कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।